Hello friends, welcome to Tricks and Tracks. Today is our special episode on election of Pakistan. आज हम पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट्स को डिकोड करेंगे और हम आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने इस टाइम पार्टी पोजीशंस आ रही हैं, किस पार्टी ने कितनी कितनी सीट्स जीती हैं और मैप के ऊपर करस्पॉन्डिंगली उनके कलर्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये मैं बात बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे स्टैट्स दिखाए जाएंगे जो कि आप अपने हिसाब से अगर उनको डिटेल में देखना चाहें तो एक दफ़ा अपनी वीडियो कहीं पे भी रोक के उनको रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टर्न आउट के ऊपर। टर्न आउट एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिनमें 30% से कम टर्न आउट रहा है और मैप के ऊपर भी आपको उनकी डिपिक्शन नज़र आ रही है कि वो किस किस एरिया में है। सिमिलरली ग्रीन कलर में आपको वो हल्के दिखाए गए हैं जहाँ पे टर्न आउट मोर देन 50% रहा है और ऑरेंज जो है वो बिटवीन 30 to 50% रहा है। फिर अच्छा एक नॉर्मल टर्न आउट होता है, लेकिन इसमें हम जो सबसे अच्छी बात कहेंगे वो यही है कि मोर देन 50% जो है वो एक बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा टर्न आउट है। और ये आपके पास वो लिस्ट है जहाँ पे उन हलकों में जिनमें 60% से भी ज़्यादा टर्न आउट रहा। तो यहाँ के लोग यकीनन मुबारक बात के मुस्तहक हैं कि उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो एक इलेक्शन सिस्टम है इसमें जो लोग जो जीतते हैं उसको एक कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फर्स्ट पास दी पोस्ट। यानी कि अगर आपके 5-6 बंदे एक इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जो भी पहले ज़्यादा वोट लेगा वो जीतेगा। लेकिन कुछ जगह पे एक और इंडिकेटर भी होता है और जनरली ज़्यादातर ये जो हमारे प्रेसिडेंशियल वोट्स वगैरह होते हैं उनमें ये चीज़ आती है कि कौन है जो कि मोर देन 50% वोट लेता है एक हल्के के अंदर। तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके कंबाइंड वोट्स भी मिलाएं तो वो उससे कम होते हैं। तो ये बेसिकली जो आपने स्टैटिस्टिक्स देखी हैं इनमें ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल पोल वोट्स में से 50% से ज़्यादा लिए हैं। तो ये एक बहुत ही भारी लीड है। और अगर हम इसमें पार्टी वाइज देखें तो किस पार्टी ने कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ली हैं वो भी डिपेक्ट हो रहा है और आपको ये कलर वाइज दिखाया जा रहा है कि किस एरिया में है। जैसे आप सिंध में देख सकते हैं पीपल्स पार्टी ने एक स्वीप की है और इसी तरह ऊपर आप KPK में PTI का देख सकते हैं ब्लू कलर में। नेक्स्ट हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है एक विमेन पार्टिसिपेशन गैप। बहुत सारी फॉरेन जो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि पाकिस्तान में शायद औरतें उस तरह से वोट नहीं डालती। तो ये एक आपको विजुअली बताया गया है कि किन किन जगह पे औरतों की कितनी पार्टिसिपेशन रही है। इसमें प्रोविंस वाइज भी ब्रेक डाउन है टेबल के ऊपर और कलर वाइज ब्रेक डाउन है कि किस एरिया में क्या आ रहा है। अब जिस तरह ऑरेंज है तो ये शो करता है कि 40% से ज़्यादा गैप था। ये मैं आपको थोड़ा इसमें समझा दूं कि 40% गैप का मतलब है कि अगर उस हल्के के अंदर मर्द वोटर्स ने 70% मर्द लोगों ने मर्दों ने आके वोट किया तो उसके मुकाबले में जो औरतें हैं वो सिर्फ 30% आई हैं। तो ये एक बड़ा गैप है। यहाँ पे एक और बात ये भी है कि जनरली परसेप्शन है कि शायद KPK में और बलूचिस्तान में औरतें वोट देने नहीं आती। कुछ इससे यही लग रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अगर आप लाहौर के एरिया में और कराची और लोअर सिंध में देखें तो यहाँ पे भी गैप 20 से 10% है, जो कि शायद बंदा वैसे सोचे तो बंदे को ना लगे कि लाहौर में इतना गैप होगा। इलेक्शंस के अंदर विक्ट्री मार्जिन एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि जिस पे हर किसी की नज़रें होती हैं। तो इस टेबल में और इस विजुअलाइजेशन में हमने आपको ये बताया है कि हर हल्के में कितने तरह के विक्ट्री मार्जिन है। जिस तरह ये ब्राउन कलर बताता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार से 3000 से भी कम वोटों से जीता है। और अगर हम ग्रे को देखें तो ये 3000 से 10,000 के बीच में। सिमिलरली
जो लाइट ग्रे है ये 10,000 से 50,000, जो कि ऐसा मार्जिन है कि जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है। और 50,000 से ऊपर वाला तो ज़ाहिर बात है सेफ एंड साउंड जीता है, उसको कोई वो मसला है ही नहीं, बहुत क्लियर विक्ट्री है उसकी। अब विक्ट्री मार्जिन में हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि डिफरेंट पार्टीज़ का प्रोविंसेस में क्या स्टेट थी। 10,000 से कम वाले विक्ट्री मार्जिन में ये एक है कि किस पार्टी ने कहाँ से किस तरह जीता। तो इस तरह आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में 11 सीटों पे 10,000 से कम मार्जिन में जीता, और पीटीआई ने पंजाब में सिर्फ 3 से जीता। और ये जो टेबल है इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि 10,000 से कम किसी पार्टी ने कितनी सीटें जीती और कितनी हारी। बड़ा एक स्ट्राइकिंग फिगर है 38 का कि पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट जो है वो 38 सीटें हारे 10,000 से कम मार्जिन में, जो कि बहुत एक यूनिक किस्म का फिगर है। और बंदा उस पर कहता है कि यार ये इतनी सीटें इतने कम मार्जिन से यही क्यों हार गई, ये कोई बैलेंस्ड फिगर क्यों नहीं है। इस लिस्ट में आप ये देख सकते हैं कि कम विक्ट्री मार्जिन वाली जो है कौन से ऐसी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जिनमें कम विक्ट्री मार्जिन था। तो ये जो 29 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जिसके अंदर 10,000 से कम मार्जिन था उनकी लिस्ट है। अब हम पार्टी वाइज ज़रा जो मेजर पार्टीज़ हैं जिन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान के पूरे लेवल के ऊपर एक इम्पैक्ट डाला है, उनका एक आपको विजुअलाइजेशन दिखाएंगे। और उसमें आप ये देख सकेंगे कि कौन सी पार्टी किस किस हलके में पहले नंबर पे आई है, कहाँ पे दूसरे नंबर पे आई है, और बिला तरतीब हम 5वें नंबर तक जाएंगे। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि एक पार्टी का फुटप्रिंट किस जगह पे कितना है। तो हम इसमें पार्टी वाइज वन बाय वन इसमें सारा एक विजुअलाइजेशन से इसको देखते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पीटीआई जो है वो केपी के और नॉर्थ एंड सेंटर पंजाब उसके अंदर एक अच्छी हेल्दी पोजीशन में रही है। पीएमएलएन आप देख सकते हैं केपीके से ऑलमोस्ट गायब है, सिंध से ऑलमोस्ट गायब है, लेकिन पंजाब में फिर भी जनरली उनका एक अच्छा रिजल्ट रहा इस दफ़ा। पीपल्स पार्टी में आप देख सकते हैं बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि उन्होंने पूरे सिंध को स्वीप किया है, और अदर देन सिंध जो है वो उनकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। हम जब JUI को देखते हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन है कि जे JUI जनरली जो हमारा है वेस्टर्न नेबर, इनके साथ साथ इनकी जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही है। इस बार इलेक्शंस में जो एक पार्टी जनरली पूरे पाकिस्तान से एक अच्छा रिजल्ट देती थी, जमात इस्लामी, बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, और इस पे काफ़ी सारे लोगों को मायूसी हुई। टीएलपी ने हालांकि सीट तो कोई नहीं जीती,
लेकिन आप इस विजुअलाइजेशन में देख सकते हैं कि वो एक उनकी प्रेजेंस जो है वो तकरीबन तमाम पाकिस्तान में थी, जो कि एक बड़ा हेल्दी इंडिकेटर है टीएलपी के लिए। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स रखेंगे जिनको देख के आपको इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है ना कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ जाते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इस तरह की गलतियां ना करे। तो ये वो 4 हलके हैं जहाँ पे अगर आप देखें तो जो टोटल वोट्स पोल हुए हैं उनका फिगर जो फॉर्म 47 पे है, और उसको अगर हम फॉर्म 47 के वैलिड और इनवैलिड वोट को देखें तो उसमें डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोबा टेक सिंह वाले हल्के को देखें तो फॉर्म 47 कहता है कि टोटल वोट्स जो है ना वो 3,05,622 पोल हुए हैं, और वैलिड इनवैलिड को मिलाएं तो वो 3,21,350 है। तो ये 15,728 वोट कहाँ चले गए? तो ये एक ऐसी डाइकोटमी है जो कि बहुत क्लियरली विजिबल है। टर्न आउट की कैलकुलेशन भी फॉर्म 47 में बहुत जगह पे गलत है। ये उसमें से चंद एक हैं जिसमें बड़ी गलती है। जैसे इसमें अगर हम सबसे पहले रिहाड़ी वाला हल्का देखें तो फॉर्म 47 में का लिखा हुआ है कि वोट्स में वो 53.5% टर्न आउट आया, लेकिन फॉर्म 47 की टोटल रजिस्टर्ड वोट और टोटल पोल वोट्स को जब मिला के टर्न आउट कैलकुलेट करते हैं तो 51.1 है। तो एक 2.4% का डिफरेंस इसमें आ गया, और इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये 11,000 से ज़्यादा वोट का डिफरेंस बनता है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये फॉर्म 47 बनाते वक्त उसकी कम से कम बेसिक कैलकुलेशन तो देखनी चाहिए, ये कैसे हो रही है। बाय एंड लार्ज बड़ा अच्छा एक इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो कि आइडेंटिफाई की हमने जस्ट बिकॉज कि ये इम्प्रूवमेंट आ सके। और सबसे लास्ट में हम आपको ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं वो हल्के जहाँ पे जो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है, और उनका जो डिफरेंस है वो भी लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की एपिसोड थी जिसमें हमने आपको इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई, और इसमें हमारी काफ़ी मेहनत लगी है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।